हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या है, क्यों है और वो कैसे होता है, ये सब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक में। तो आइए शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन अगर हम ध्यान से समझें तो ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो हमें एनर्जी देते हैं या जिन्हें करने में एनर्जी यूज होती है, वो होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। अब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो कंपाउंड है जिसको ब्रेक कर कर एनर्जी मिलती है, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है, ये प्रोटीन भी हो सकता है और ये लिपिड भी हो सकता है, पर ज्यादातर केसेस में ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इसलिए आज हम जो रेस्पिरेशन समझेंगे उसको हम कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पर ही लेकर समझेंगे, ठीक है। अब इससे जो एनर्जी रिलीज आउट होती है वो किस फॉर्म में बाहर निकलती है? जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो एनर्जी जो बाहर निकलती है वो निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, अब देखिए इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए होती है। हम सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, ब्लड का इक्वली सारी बॉडी में फ्लो आउट करना, हमारे बॉडी प्रोसेसेस को स्मूथली रन करना, इन सब के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? यहाँ से आती है। तभी जो खाना हम खाते हैं वहां से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स आते हैं और इनके ब्रेकडाउन से एटीपी आती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन कितने टाइप की होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये दो टाइप कैसे बनाए गए हैं? इन दोनों टाइप का मेन डिफरेंस है ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है in the process of breaking down of carbohydrates, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन उस प्रोसेस में प्रेजेंट है, तो वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो बन जाता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं कि इनके प्रोसेसेस क्या हैं। अब देखिए, रेस्पिरेशन सबसे पहले शुरू होता है एक प्रोसेस से जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ये है ग्लूकोज को लाइसिस मतलब तोड़ना, ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, मतलब कि इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये प्रोसेस दोनों टाइप की रेस्पिरेशन में होता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन में तीन प्रोसेसेस होते हैं जिनको हमने सेपरेटली अलग अलग वीडियोस में कवर अप करा है। ग्लाइकोलिसिस में हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो होता है पायरूवेट। पायरूवेट का सबसे पहला स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? पायरूवेट का ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरूवेट का ऑक्सीडेशन होएगा। पायरूवेट के ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इन तीनों स्टेप्स की अलग अलग वीडियोस प्रेजेंट है और वो आपको आगे आने वाले टाइम में मिल जाएगी बहुत जल्द। अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की।
आज हम बेसिक रेस्पिरेशन का पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी कवर करेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें होता है फर्मेंटेशन परफॉर्म। अब ये फर्मेंटेशन एनारोबिक प्रोसेस में होता है। जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में हो, कई ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, पर एनारोबिक रेस्पिरेशन को समझने के लिए फर्मेंटेशन को ही समझते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है इसमें। अगर फाइनल ऑक्सीजन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, तो इस केस में कोई भी नाइट्रेट, सल्फेट हो सकता है, या तो नाइट्रेट हो सकता है या फिर सल्फेट हो सकता है। जबकि फर्मेंटेशन के केस में वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फर्मेंटेशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का रोल प्ले करते हैं। ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ये प्रोसेस होता है एटीपी जनरेशन के लिए। इन दोनों में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो टाइप से फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, या हम कहें कि दो टाइप से एटीपी प्रोड्यूस हो सकती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन दोनों टाइप से हो सकती है एनारोबिक में और एरोबिक रेस्पिरेशन में। ज्यादातर ऑक्सीडेटिव से होती है, पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से भी हो सकती है। पर जब बात करते हैं फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब अगर हम कुछ जनरल फर्मेंटेशन की बात करें, तो फर्मेंटेशन बेसिकली क्या होती है। फर्मेंटेशन में पायरुवेट, अब देखिए तो ग्लाइकोलिसिस से यहाँ भी पायरुवेट रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या पायरुवेट आ रहा है। तो यहाँ पे ये पायरुवेट को डिग्रेड करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, या तो लैक्टिक एसिड में, जिसे हम लैक्टेट भी कहते हैं, या फिर इथेनॉल में, या किसी और कंपाउंड में भी, पर ज्यादातर लैक्टेट और इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। अब इसके बेसिस पे फर्मेंटेशन की टाइप्स डिस्कस करी गई हैं। अगर मान लो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है पायरुवेट, तो इसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर पायरुवेट का कन्वर्जन इथेनॉल में हो रहा है, तो उसे कहते हैं इथेनॉल या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब हम इन दोनों फर्मेंटेशन के बारे में अलग, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो पायरुवेट होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट in the presence of an enzyme which is known as lactate dehydrogenase। ये एक एंजाइम होता है लैक्टेट dehydrogenase, जिसे हम LDH भी बोल देते हैं। ये एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। अब इस टाइप की फर्मेंटेशन कहाँ होती है, इस टाइप की फर्मेंटेशन ज्यादातर होती है हमारे मसल सेल्स में, और कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज में भी होती है। अब वो बैक्टीरियल स्पीशीज कौन सी है, उसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई में ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है जो कि परफॉर्म होती है। ठीक है। पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में मसल सेल्स और कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज में, जिनका नाम फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलाई है। अब ये लैक्टेट का होता क्या है, अगर ये एनिमल्स में है तो ये फिर लिवर के अंदर जाता है, और लिवर में जाने के बाद ये लैक्टेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या होता है ये प्रोसेस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज का प्रोडक्शन किसी नए कंपाउंड से,
लैक्टेट से ग्लूकोज बन जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टाइप के फर्मेंटेशन के बारे में, जिसका नाम है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है जिसे हम 2 स्टेप रिएक्शन कहते हैं। और इसमें पाइरुवेट पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद पाइरुवेट हमारा एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट होता है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब इसमें एंजाइम्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इस कन्वर्जन में? पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज का यूज होता है। पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एसिटाल्डिहाइड से लैक्टिक इथेनॉल में अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज का यूज होता है। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज का यूज होता है। ठीक है, अब ये कहाँ होते हैं? जिस टाइप की अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट में प्रेजेंट होती है और मैक्सिमम बैक्टीरियल स्पीशीज में प्रेजेंट होती है। मैक्सिमम बैक्टीरियल स्पीशीज एंड यीस्ट, इनमें प्रेजेंट होता है पाइरुवेट का अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, और भी बहुत टाइप के फर्मेंटेशन है, प्रोपियोनिक फर्मेंटेशन, प्रोपियोनिक एसिड फर्मेंटेशन, पर हमने यहाँ पे 2 मेन टाइप डिस्कस किए हैं, जो कि है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पाइरुवेट जो है वो लैक्टेट पे कन्वर्ट होता है। ये लैक्टेट फर्दर लिवर में जाके ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है। ये हमारे मसल सेल्स में होता है और कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज जैसे कि लैक्टोबैसिलाई में प्रेजेंट होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, पाइरुवेट में एसिटाल्डिहाइड का कन्वर्जन और एसिटाल्डिहाइड फर्दर इथेनॉल में जाता है। ये होता है यीस्ट और बैक्टीरियल। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है जो कि है लैक्टिक एसिड साइकिल। जो लैक्टेट हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में प्रोड्यूस किया था वो लिवर में जाके ग्लूकोज बनाता है, जिससे कि लैक्टिक एसिड की एक साइकिल बन जाती है। इस साइकिल को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है कॉरी ने, और इसीलिए इस साइकिल का दूसरा नाम है कॉरी साइकिल। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि लैक्टिक एसिड साइकिल होती क्या है। हमें पता है मसल्स के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में, और क्योंकि मसल सेल है तो पाइरुवेट में से कन्वर्ट होके ये बन जाएगा लैक्टेट। ठीक है, ये प्रोसेस हमने कवर अप कर लिया है। ग्लूकोज से पाइरुवेट के प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और पाइरुवेट से लैक्टेट के प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, अब ये जो हमारा लैक्टेट है ये ब्लड के थ्रू लिवर में जाता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू ये लिवर में पहुंच गया। अब लिवर में जाने के बाद इस लैक्टेट का क्या होता है? अब ये लैक्टेट कन्वर्ट होता है दोबारा से पाइरुवेट में, और पाइरुवेट दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, क्योंकि हमने बताया था कि लैक्टेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और इस पूरे प्रोसेस का नाम दिया है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये ग्लूकोज दोबारा से ब्लड के थ्रू होता हुआ सेल्स में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये पूरी जो एक है साइकिल बन जाती है। ग्लूकोज से पाइरुवेट से लैक्टेट, लैक्टेट ट्रांसफर होता है लिवर में, फिर फर्दर ग्लूकोज का सब प्रोडक्शन होता है, ये ग्लूकोज दोबारा सेल्स में जाता है। तो इसलिए इस साइक्लिक प्रोसेस को नाम दिया गया लैक्टिक एसिड साइकिल। क्योंकि इसके डिस्कवरर का नाम कॉरी था तो इसलिए इसे कॉरी साइकिल भी कहते हैं। तो ये सब था एक जनरल पॉइंट रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के